हमको क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। द सेवेंथ क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फॉर द हाइड्रोजन एटम इज दिस। आर इज गिवन टू अस, दैट इज 5.3 इंटू 10 to the power -11. यू आर गिवन चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 to the power -19, प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 to the power -19. You have to find the force and the formula for the force is 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 upon R square. You have to place the value and solve it. Value place करनी है, solve करना है, that's all. ठीक है। As I told you, चार्ज का साइन नहीं लेना है, ठीक है। चार्ज का साइन नहीं लेना है क्योंकि ये क्या होता है, मॉड में होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो इसलिए चार्ज का साइन नहीं लेना, फिर उससे माइनस प्लस नहीं आएगा, करेक्ट। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। 8th क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इन एयर। दो चार्ज है, उनके ऊपर 40 न्यूटन फोर्स है हवा में, तो आई राइट इट F0, ठीक है। Then if the space between them is filled with glass, dielectric constant K is equal to 8. तो फोर्स निकालनी है विद मीडियम, है ना। विद मीडियम व्हाट विल बी द फोर्स, विद मीडियम इट विल बी 1/k टाइम्स ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज 40/8 is 5 Newton. Sure? Now 9th, 2 point charges +9Q and +Q. आरुषि समझ में आ रहे हैं? Right. Are separated by a distance of 16 centimeter. Where should a third charge Q be placed between them so that it remain in equilibrium? Okay. दो चार्ज हमें दिए हुए हैं, एक तीसरे चार्ज को हमें बताना है कि कहाँ पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम में होगा। एक +Q और एक +9Q। सो ये हमारा एक चार्ज है +Q और ये एक चार्ज है +9Q, एंड इनके बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है, राइट। हम कहाँ पर एक थर्ड चार्ज प्लेस करें? तो फर्स्ट यू नीड टू मेक अ लिटिल मेंटल कैलकुलेशन। इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो पहले तो ये देखो कहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है। चलो अभी हम इसको सोचते हैं कि हम इसको यहाँ रखते हैं। सोचो हम इसको यहाँ रखते हैं और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको पुश करेगा उधर और ये भी इसको उधर पुश करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये दोनों चार्ज इसको रिपेल करेंगे और ये उधर चला जाएगा, तो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, राइट। तो इसलिए ये पोजीशन सूट नहीं करेगी। सेम इज ट्रू इफ वी कीप द चार्ज हियर। ओके, हेलो, बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, राइट। अगर मैं बीच में रखता हूं और इसको पॉजिटिव लेता हूं तो ये वाला चार्ज इधर पुश करेगा, ये वाला इधर पुश करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है, राइट। सो लेट्स सपोज दिस इज चार्ज 1, दिस इज चार्ज 2 एंड दिस इज चार्ज 3rd. So first we need to apply the force, that is force on 3rd by 1. ये फर्स्ट चार्ज इस पे फोर्स उधर लगाएगा, राइट। जिस चार्ज का हमें देखना है उसके ऊपर फोर्स लगानी है, इसके ऊपर मुझे ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो लगेगी इसके ऊपर भी, बट मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे कैलकुलेशन किसका करना है? इसका करना है, राइट। एंड देन सेकेंड वाला चार्ज इसको किधर पुश करेगा? इस साइड, रिपल्शन है, so that is force F32. Let us suppose this distance is x, then how much is left? 16 minus x. So for the equilibrium these two forces should be equal, right? Opposite तो हो गई,
ये तो हमने डायरेक्शन से चेक कर लिया। अब इक्वल भी हो गई तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी, राइट। सो F31 शुड बी इक्वल टू F32, राइट। F31 के कितना, के ही लिख लो क्योंकि इक्वल है तो कैंसिल हो ही जाएगा। Q1 कितना, 3 and 1, तो 1 और 3 Q एंड Q अपॉन 3 और 1 के बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर इज इक्वल टू K Q एंड 9Q, Q एंड 9Q अपॉन 16 माइनस x स्क्वायर, राइट। देन ये Q Q Q Q K कैंसिल, what is left 1 by x square is equal to 9 upon 16 minus x square। अब हम गलती क्या करते हैं, इसको एक्सपैंड कर देते हैं। डोंट एक्सपैंड इट, दोनों साइड अंडर रूट कर दो, दोनों साइड अंडर रूट कर दो। तो इधर रूट किया तो क्या आया, इधर रूट आया किया तो कितना आया 1 by x, राइट। और इधर रूट किया तो 16 minus x। now cross multiplication 16 minus x is equal to 3x, तो that is ये उधर गया 4x is equal to 16, तो x is equal to 4 centimeter। that is 4 centimeter from which charge, plus q, and plus 9q से 12, प्लस 9q से 12। बाकी आंसर चेक कर लो कहाँ से दिया है, बिकॉज मैंने तो आंसर देखा नहीं। ये 9 प्लस 9q से 12 दिया हुआ है, ठीक है। हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। हाँ बोलो। नहीं, हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, मुझे कोई एक तो लेना था क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं था, तो मैंने पॉजिटिव लिया। अगर पॉजिटिव नहीं लेता तो क्या होता, देखो मैं इसको पॉजिटिव नहीं लेता हूँ, इसको नेगेटिव ले लेता हूँ, ओके ठीक है आरुषि। तो ये 1 इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये F31 हो जाएगी, और ये 2 भी इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये F32 हो जाएगी। तब भी बात वही रहेगी ना, ओके। तो इसलिए हम जब क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो पॉजिटिव नेगेटिव एज्यूम कर लेते हैं कुछ भी। फोर्स इक्वल नहीं आए, हमने इक्वल किए हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स मस्ट बी 0, और नेट फोर्स 0 कब होगी, जब दोनों सेम होंगे, राइट। तो ये हमारी क्वेश्चन से कंडीशन मिली थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, okay, charges q1 and q2 lie on the right। in any case if I forget, right, in the next class you have to complete the NCERT questions, okay। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा करके ही देता हूँ, बस थोड़ा थोड़ा करके ही कर लो, राइट। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास वी विल डू MCQs, ओके। एंड बट नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। आप क्वेश्चन करोगे, जो प्रॉब्लम होगी वो मैं डिस्कस कर दूंगा, और उसके बाद अदर देन नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, चार्जेस Q1 एंड Q2 लाई ऑन द x एक्सिस एट पॉइंट्स x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू +4। हाउ मस्ट Q1 एंड Q2 बी रिलेटेड सो दैट नेट फोर्स ऑन ए चार्ज x इज इक्वल टू +2 इज 0, ओके। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। कोई एक चार्ज बीच में कहीं है, इसमें हमें पोजीशन निकालनी थी, उसमें हमें पोजीशन दी हुई है। सेम क्वेश्चन है बट इसमें हमें चार्ज दिए हुए थे, पोजीशन निकालनी थी, उसमें हमें पोजीशन दे रखी है, चार्ज निकालने हैं, राइट। और जो पोजीशन दे रखी है दैट इज इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। ये हो गया x इज इक्वल टू -4 एंड इधर Q1 चार्ज है, करेक्ट। x इज इक्वल टू -4 पे, और x इज इक्वल टू +4 पे Q2 चार्ज है। ये Q2 चार्ज है, x इज इक्वल टू +4 पे।
एंड तीसरा चार्ज हमने रखा है x इज इक्वल टू +2 पे। थर्ड चार्ज ये यहाँ पे आ गया, इसको मैं q मान लेता हूँ। ये कितना है 2, ठीक है, +2, राइट। तो इस चार्ज से ये डिस्टेंस कितना हुआ 6, और इस चार्ज से डिस्टेंस कितना हुआ 2, राइट। देन द फोर्स, if I take this charge 1, this 2 and this is 3, so ये 1 इसको रिपेल करेगा, एंड अगेन आई कैन एज्यूम पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ये तो हमने देख लिया पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ना, तो कुछ भी एज्यूम कर लो, पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट। कौन सा करूँ, पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है, राइट। तो 1 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, दिस इज F3(1), ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F3(2), ओके। नाउ व्हाट इज गिवन, इसके ऊपर फोर्स 0 है, ठीक है। फोर्स 0 कब होगी, जब इक्विलिब्रियम यानी दोनों इक्वल होंगे। दोनों इक्वल कर दे, F3(1) शुड बी इक्वल टू F3(2), राइट। नाउ 3 of 1, K Q1 Q upon, what is the distance 6, 6 square is equal to 3 and 2, K Q and Q2 upon how many distance 2 square. Now K Q cancel हो गया, this is Q1 by 36 and this is Q2 by 4, ठीक है। then 4 9 36, then Q1 is equal to 9 Q2. So this is the relation between Q1 and Q2, okay। हो गया। अब देखो, मेरे से 10th क्वेश्चन पूछा नहीं था, 9th पूछा था। अगर किसी का 9th नहीं हुआ तो 10th कैसे हुआ, एक बिल्कुल दिमाग में झंझनाहट होती है ना इस चीज से, ठीक है, कि 9th नहीं हुआ तो 10th कैसे हुआ, और 10th हो गया तो 9th क्यों नहीं हुआ। मतलब फिर होता है थोड़ा सा, वो बोलते हैं ना स्टिमुलेशन होता है दिमाग में कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन तो सेम थे, ठीक है। और फिर इस तरह से बच्चे पकड़े जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज 11th। Two identical spheres having unequal and opposite charge are placed at a distance of 90 सेंटीमीटर apart, ठीक है। दो स्फीयर्स है 90 सेंटीमीटर दूर रखे हैं। आफ्टर टचिंग them म्यूचुअली, ठीक है, उनको दोनों को टच करके फिर दूर रख दिया वापस, कहाँ 90 सेंटीमीटर पे, और फिर उनके बीच में फोर्स आई 0.025 न्यूटन, उनके ऊपर चार्ज निकालना है, करेक्ट। सोचो, देखो क्वेश्चंस मतलब न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं होते, बिकॉज हमारी एक जनरल हैबिट होती है, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ते ही पहली चीज़ फॉर्मूला ध्यान में आता है, और फॉर्मूला तो इसमें अब तक एक ही है, कौन सा, कूलम्स लॉ, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चंस में दिया होता है उसको हम प्रॉपर्ली नहीं पढ़ते। अगर हमने दोनों स्फीयर को टच कर दिया, इनके ऊपर कुछ भी चार्ज था, कुछ भी था, दोनों को टच करने के बाद तो इक्वली डिवाइड हो जाता है ना, दोनों को टच कर दिया तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो जब टच करके अलग किया, पहले कुछ भी था बाद में तो क्यों ही है दोनों पे, तो पहले से हमें कुछ लेना देना ही नहीं, हमें तो बाद का चार्ज निकालना है। तो पहले क्या था उससे हमें क्या मतलब, एक बार हमने टच कर दिया तो पहले वाला पार्ट तो खत्म, बाद में इक्वल हो गया। और अब ये 90 सेंटीमीटर है। नाउ जस्ट थिंक ऑफ 90 सेंटीमीटर इज 0.9 मीटर, राइट। ऑलवेज रिमेंबर टू वर्क इन SI यूनिट्स, राइट। मैंने पिछले दो क्वेश्चन में SI यूनिट में काम नहीं किया,
क्यों नहीं किया? क्योंकि कंपैरिजन था, इस साइड भी फोर्स था, उस साइड भी फोर्स था, इस साइड सेंटीमीटर तो उस साइड भी, बट इसमें हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो अगर हमने ऐसा ही सिस्टम में काम नहीं किया तो गलत हो जाएगा। तो ऑलवेज हमेशा जब भी क्वेश्चन लिखो ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट जरूर कर लो, ठीक है? तुम्हारे कई क्वेश्चन तो सिर्फ यूनिट कन्वर्जन से गलत होता है। सो अब फोर्स हमें दे रखी है, वैसे फोर्स कितनी होगी इनके बीच में? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कुछ बोल ही रही है? इक्वल चार्ज कैसे आए? देखो कंडक्शन से क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है एक दूसरे में, क्योंकि आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो दोनों पे फाइनल चार्ज इक्वल हो जाता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। वी स्टडीड ना चार्जिंग बाय कंडक्शन, राइट? सो दिस फोर्स इज, अब सब कुछ दे रखा है, क्यों आ जाएगा ना? डू आई नीड टू डू दैट? एफ भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, के मालूम होता है, क्यों निकालना है? के कितना होता है? 9 × 10⁻⁹। तो क्यू कैलकुलेट करना है, हो जाएगा, राइट? नाउ 12, क्या? हाँ तो क्यू गिवन नहीं है तो क्यू ही तो निकालना है, कुछ तो निकालेगी भी। सब कुछ दे दिया तो करेगी क्या? राइट? चलो, नाउ क्वेश्चन 12। Two small spheres, each of mass 0.05 gram, are suspended by silk thread from the same point. When given equal charge, they separate the thread by making an angle 30 degree with the vertical. What is the force of repulsion acting on each sphere? Right? ये वेट ऐसे, ये इस पॉइंट से सस्पेंडेड है, तो ड्यू टू रिपल्शन ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई, राइट? और इनका वेट तो हो ही गया। उसके अलावा बीइंग ए स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में एक टेंशन होती है, स्ट्रिंग में एक टेंशन होती है, तो एक स्ट्रिंग में टेंशन हो गई, एंड स्ट्रिंग इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, ये भी और ये भी। तो ये दो आइडेंटिकल सिस्टम है, हम इसमें से किसी एक पे भी काम करेंगे तो इक्वली गुड है, किसी भी एक पे करो, दोनों पे करने की जरूरत नहीं है। तो आई विल डू ऑन दिस पार्ट, ठीक है? अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टेंशन के कंपोनेंट करेंगे, रिजॉल्व करना, वेक्टर, राइट? तो ये टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। देखो ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, जिसके साथ एंगल दिया होता है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है, जिसके साथ एंगल होता है, ठीक है? अदरवाइज आप ट्रिग्नोमेट्री से कैलकुलेट भी कर सकते हो। और ये कितना हो गया? t sin 30। नाउ बिकॉज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए और वर्टिकल फोर्सेस का भी सम 0 होना चाहिए। इज इट? कुछ बोलना? नहीं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज इक्वल टू t sin 30, एंड वर्टिकल फोर्स में वेट इक्वल टू t cos 30, mg इक्वल टू t cos 30। इनको डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इनको डिवाइड कर दो तो 1 लेफ्ट साइड आ जाएगा एफ ई अपॉन एम जी, राइट साइड टी टी कैंसिल, टी टी कैंसिल हो गया तो 1030। एफ ई इज इक्वल टू एम जी 1030, राइट? आपको ये निकालना था, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालना है ना। देखो क्वेश्चन में व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, राइट? अब
मास आपको दे रखा है कितना, 0.05 ग्राम, ग्राम है तो 10⁻⁻3 यानी 5 इंटू 10⁻⁻5 kg। जी की वैल्यू आप 9.8 ले लो या 10 ले लो, बट डिस्क्राइब कर दो, ठीक है। वैसे जो जनरल रूल होता है वो होता है अनलेस गिवन वी ऑलवेज टेक 9.8, अनलेस गिवन वी टेक 9.8, राइट। तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेशन को 10 ले लेते हैं, बट ट्राई के पेपर में ना यूज करो वेट का, फिर मैं समझाता हूँ, ओके। नहीं तो यहाँ कई लोग सो जाएंगे। 13 point a charge of this lie at each of the 3 corner of a square of side 20 centimeter. Find the magnitude of force on a charge placed at center. Right? 3 कॉर्नर पे चार्ज है, ओके। ये हमारा स्क्वायर, तीनों कॉर्नर पे इक्वल चार्ज है, राइट। आई से इट इज Q. This is Q, this is Q, and this is Q. And it is given Q is equal to 2 into 10⁻⁻9. ये हमें दिया हुआ है। स्क्वायर की साइड A मान लेते हैं, and that is given us as 20 centimeter, that is 0.2 meter. Okay. Find the magnitude of force at the center of square. एक चार्ज सेंटर पे है, राइट, ये नेगेटिव है, Q नॉट, इट्स गिवन। तो Q नॉट का मैग्नीट्यूड है 1 इंटू 10⁻⁻9, और ये नेगेटिव चार्ज है। ये हम मैग्नीट्यूड में लेते हैं, माइनस साइन वहां लगा दिया मैंने। किसके? इसके? हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, ओके। हमें साइन चाहिए होता है डायरेक्शन के लिए, तो वहाँ मैंने लगा दिया, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे लोगे देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे लोगे तो क्या होगा, आप फोर्स को माइनस निकाल दोगे। हेलो, यस, हाँ जी, हाँ जी, कल सुबह कर दो। हाँ, ओके। किस टाइम आओगे? ठीक है, ओके। अब आपको इसके ऊपर फोर्सेस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एंड आई प्रेफर गो सिस्टमेटिकली कि पहले एज्यूम कर लो नंबर 1 2 3 4, राइट। 1 4 को अट्रैक्ट करेगा, दैट इज F14। 2 भी इसको अट्रैक्ट करेगा, F24, एंड 3 भी इसको अट्रैक्ट करेगा, F34, राइट। नाउ मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट व्हेन यू आर डूइंग इट, इफ नॉट एज MCQ, बट इफ इन द पेपर, then you need to describe, because all charges are equal, so all these forces will be equal, right? तो सारी forces equal होंगी। अगर मैं ये distance r लेता हूँ तो कितनी होंगी, k q नॉट अपॉन r स्क्वायर। F14 and F34 equal and opposite, so cancel out। दो फोर्सेस तो खत्म हो गई, व्हाट इज दैट, ओनली वन लेफ्ट। सो नेट फोर्स कितनी हो गई, सो फोर्स ऑन चार्ज 4 यानी F4 इज जस्ट F24, ओके। नाउ K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। इसमें हमको Q दे रखा है, Q नॉट दे रखा है, K हमें मालूम है, R हमें मालूम नहीं है, वो हमको ज्योमेट्री से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। देन R इज व्हाट, 1/√2 ऑफ साइड। डायगोनल होता है √2 ऑफ साइड, ये पूरा डायगोनल, डायगोनल कितना
√2 ऑफ साइड, और ये क्या हुआ, हाफ ऑफ डायगोनल, तो दैट इज √2 ऑफ साइड अपॉन हाफ, तो कितना आया, a बाई √2। a की वैल्यू हमें मालूम है तो कैलकुलेट हो जाएगा ना। ठीक है आरुषि, ये स्क्वायर का साइड a, तो डायगोनल कितना, √2a, और ये क्या है, डायगोनल का आधा, तो डायगोनल का आधा करके कितना आया, ओके। फोर्टीन क्वेश्चन किस किस का हो गया, आंसर कैसे, फोर्स निकालनी है ना, ये वैल्यूज रखोगे आंसर आ जाएगा। हाँ तो वो तो कैंसिल हो गया, तो हमें तो ये निकालनी है ना, बस इसमें वैल्यू रखनी है, इसमें वैल्यू रखनी है सिर्फ। 14 क्वेश्चन किसका हो गया, किसी का हुआ, आंसर क्या है, सही है, चेक करते हैं। हाँ आई नो दैट ये आंसर गलत है, ठीक है, चेक करने से ऐसे कुछ गलती हुई होगी, इसका आंसर गलत है, आंसर 31.4 आएगा, राइट। चार्ज +2 +3 and -8 are placed at the vertices of equilateral triangle. +2 +3 and -8 are placed at vertices of triangle of side 10 centimeter. Calculate the force acting on -8 microcoulomb charge. देखो ये 1 2 3, तो ये दोनों चार्ज इसको अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा किधर, ऊपर, दैट इज फोर्स ऑन 3/1, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, दैट इज फोर्स ऑन 3/2, और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू, ओके। अब हम इसको वेक्टर सम करके कैलकुलेट करेंगे। नेट फोर्स ऑन 3 इज √F31 स्क्वायर प्लस F32 स्क्वायर प्लस 2F31 F32 cos theta, okay. Now you need to calculate force between 3 and 1. What is the force between 3 and 1? 9 into 10 to the power 9. That first charge is +2 microcoulomb, so 2 into 10 to the power -6. थर्ड चार्ज इज -8, और माइनस साइन हमको लेना नहीं है, तो 8 माइक्रोकूलम, सो दैट इज 8 into 10 to the power -6 अपॉन डिस्टेंस, साइड इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद सिमिलरली F32 कैलकुलेट कर लो, हाउ मच इज इट, 9 into 10 to the power 9, then 3 into 10 to the power -6 into 8 into 10 to the power -6 अपॉन 0.1 स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में डालोगे एंड सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। थीटा कितना 60 और cos 60 कितना 1/2, राइट। नाउ लास्ट आंसर इसका 31.4 आएगा, राइट। लास्ट क्वेश्चन किसका हो गया,
कोई नहीं, देख लो। गुड, हो गया, गुड, ठीक है। चलो, ऐसा सा हमने कुछ किया था जब हम कंडक्शन पढ़ रहे थे, राइट। यही सेम क्वेश्चन था, बस इसमें फोर्स नहीं कैलकुलेट किया था, बाकी सब कुछ किया था। ओके, दो स्फीयर्स हैं ए और बी और उनके बीच में फोर्स है एफ। ये दो स्फीयर्स है, दोनों पे चार्ज क्यू क्यू, ये ए ये बी और इनके बीच का डिस्टेंस आर, तो इनके बीच में फोर्स है एफ, राइट। ये हमको दिया है, तो एफ कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हमको दिया हुआ है। अब इसके बाद इसमें चेंजेस किए, क्या किया, एक और थर्ड स्फीयर है जो न्यूट्रल है, उसको इसके साथ टच किया। जब उसको इसके साथ टच करेंगे तो क्या होगा, चार्ज दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इस पे चार्ज q/2 हो गया और इस पे भी चार्ज q/2 हो गया, इक्वल डिवीजन है ना, ए पे भी सी पे भी। अब हमने सी को ए से टच करके हटा दिया, तो ए पे तो चार्ज रह गया q/2। अब फिर सी को हमने बी से टच किया, राइट, एंड बी पे चार्ज q था और सी पे अब कितना हो गया, q/2। पहले 0 था लेकिन एक बार टच कर लिया तो कितना हो गया, q/2। तो अब दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा, इस टोटल चार्ज का आधा आधा। टोटल चार्ज कितना हुआ, q प्लस q/2, तो 3q/2 तो टोटल हुआ, आधा आधा इधर उधर डिवाइड हो जाएगा, तो इधर कितना हुआ 3q/4, ये b है ना, b 3q/4 एंड c भी 3q/4। अब हमने इस c को इनके बीच में रख दिया, राइट। व्हाट वी डिड, a और b तो अपनी जगह पे थे और हमने c को इनके बीच में रख दिया, करेक्ट। और c के ऊपर हमको फोर्स निकालनी है। ये चार्ज कितना, q/2, ये चार्ज कितना, और ये 3q/4, राइट। ए सी को रिपेल करेगा उस साइड, सो दैट इज फोर्स ऑन c/a। बी सी को रिपेल करेगा इधर, फोर्स ऑन c/b। अब यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, कुछ पूछना है किसी को, नहीं। रिया क्लियर, अब इसमें कौन सी फोर्स ज्यादा होगी, देखो ये डिस्टेंस तो इक्वल है ना, कितने हैं, ये सेंटर पे प्लेस किया तो ये डिस्टेंस r/2 और ये डिस्टेंस भी r/2, ठीक है। ये दोनों चार्ज ज़्यादा है ना, ये चार्ज इससे कम है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ज़्यादा होगी। तो नेट फोर्स ऑन C इज FCB माइनस FCA, राइट। अगर बाय चांस आप गलती कर दो, ठीक है, तो वो एक्चुअली गलती नहीं है। अगर आप इसको FCA माइनस FCB कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। एंड वंस नेगेटिव साइन आ जाए तो देन उसके नीचे लिख दो डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू एज्यूम्ड, डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू एज्यूम, बस इतना करना है, ठीक है। हाँ, पहले से कर लो तो अच्छा है, अदरवाइज तुम्हें इतना काम करना पड़ेगा, समझ गए। अब ये C और B के बीच में कितनी फोर्स है, K। C पे चार्ज 3q/4, B पे भी चार्ज 3q/4, डिस्टेंस r/2 स्क्वायर, माइनस C और A के बीच में q/2 3q/4 अपॉन r/2 स्क्वायर, ठीक है। ये 2 स्क्वायर से 4 गया, समझ में आता है, ये 2 स्क्वायर से 4 गया, ठीक है, ये 2 था। अब इसमें k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर तो सब में कॉमन आ गया,
के क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर तो सब में कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा 9/4 और यहाँ पे क्या बचा 3/2 3 and 2 राइट। अब ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या था, दैट वाज कहीं ये था ये एफ है ना, तो इसकी जगह एफ प्लेस कर देते हैं। तो एफ, अब इसको सॉल्व कर लो, ये माइनस है तो 4 9 -6 तो दैट इज 3/4 एफ। ओके, होप सो समझ में आ गया होगा।